साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, मुंबई, पहले बम्बई कहते थे, बॉम्बे कहते थे, अब उसको मुंबई बोलते हैं। बॉलीवुड का गढ़ है। मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा सब वहीं ज़्यादा बनते हैं। निर्माता निर्देशकों के ऑफिस, घर, दफ्तर मुंबई में ही ज़्यादा हैं। हीरो हीरोइन 90% वहीं रहते हैं। महाराष्ट्र के एक शेर हुए थे बाला साहब ठाकरे। शिवसेना उन्होंने बनाई, धीरे धीरे उनका नाम फैला। वैसे तो एक कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी जब से एक संगठन बनाया शिवसेना का, और धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ, तो बाल ठाकरे एक हिंदू नेता के रूप में प्रसिद्ध होते चले गए। और उन्होंने कहा था कि मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उनके जाने के बाद कुर्सी के लालच में उनके बेटे उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए, बीजेपी का साथ छोड़कर। साथियों, बाल ठाकरे की बहुत सी बातें ऐसी प्रचलित हैं, जिंदा दिली की और बड़े दिल की, कि लोग याद करते हैं उनको। बॉलीवुड में कोई समस्या हो, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पे कोई हत्यारा हो, महाराष्ट्र में खास तौर से बम्बई में उस समय कोई झगड़ा फसाद हो, तो बाला साहब के ठाकरे के दरबार में लोग जाते थे अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए। पुलिस से ज़्यादा बाला साहब ठाकरे की चलती थी। ये हाल था। उनकी एक जुबान पे शिव सैनिक मरने मारने को तैयार हो जाते थे, अपनी जान देने को तैयार हो जाते थे। रजत शर्मा एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनका एक हिंदी न्यूज चैनल है, इंडिया टीवी करके। उनके टीवी चैनल का एक प्रोग्राम है, आपकी अदालत, बड़ा फेमस प्रोग्राम है, साप्ताहिक प्रोग्राम है। रजत शर्मा ने बाला साहब ठाकरे से अनुनय विनय करी और अपने इस प्रोग्राम के लिए उनसे समय मांगा। बाला साहब ठाकरे ने समय दे दिया। मुंबई के एक स्टूडियो में सेट लगाया गया। सवालों जवाबों की प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ नुकीले सवाल रजत शर्मा ने बाला साहब ठाकरे से पूछ लिए थे। जैसे हर कार्यक्रम के साथ होता है, इसी कार्यक्रम में भी हुआ। बीच में लंच ब्रेक हुआ। बाला साहब ठाकरे आराम करने के लिए, थोड़ा जलपान करने के लिए चले गए। जब वो चले गए, लंच ब्रेक हो गया, तो सेट पर जो जनमानस बैठा हुआ था, जो देख रहा था, उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने रजत शर्मा को अपने पास बुलाया। रजत शर्मा से कहा कि तुम्हारी उम्र मेरे बेटे के बराबर है, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बाला साहब ठाकरे से अब कोई भी नुकीला या तीखा सवाल मत पूछना, वरना ये शिव सैनिक तुम्हें घर नहीं जाने देंगे और तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। ये मैं सत्य कह रही हूँ। इसलिए जो भी अब सवाल पूछो आगे, थोड़े नरम हो, अच्छे हो और नुकीले नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि शिव सैनिकों को बुरा लगे, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और जो मैं कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ। ये प्रोग्राम रिलीज होने से पहले तुम इस दुनिया से विदा हो जाओगे। उन बुजुर्ग महिला की बात रजत शर्मा को घर कर गई। जब दोबारा ब्रेक के बाद आपकी अदालत की शूटिंग शुरू हुई, तो रजत शर्मा ने सबसे पहले यही सवाल बाला साहब ठाकरे के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि शिव सैनिक मेरी जान लेना चाहते हैं अगर मैंने आपसे कुछ तीखे सवाल किए तो। बाला साहब ठाकरे ने कहा, कोई तुम्हारी जान नहीं लेगा, जाओ, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम्हें जो भी पूछना है पूछो, तुम्हारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। ये मैं कह रहा हूँ।
कार्यक्रम संपन्न हुआ, रिलीज भी हुआ और रजत शर्मा की तरफ किसी भी शिव सैनिक ने उंगली तक न उठाई, जुबान से बदतमीजी का एक शब्द भी नहीं बोला। कारण कि जितने भी शिव सैनिक थे वो बाला साहब ठाकरे को एक भगवान की तरह पूजते थे, उनकी बातों का पालन करते थे और यही कारण था कि शिव सैनिकों ने रजत शर्मा को छुआ तक नहीं। साथियों, आपने जो वीडियो देखी सुनी इसके लिए धन्यवाद, आभार।